से बढ़ाकर 5 लाख किया है। देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है। सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है। आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए। मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है। इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए। मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है। साथियों, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जीपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है। यहां के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है। समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है। इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है। साथियों, विरासत भी और विकास भी, यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है। इसलिए आज यहां इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए। इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। साथियों, यहां से हमें अब विकसित भारत की यात्रा और तेज करनी है। ऐसा विकसित भारत जिसमें हमारा देश सुरक्षित, समृद्ध और शक्तिशाली हो सके। और साथियों, आमतौर पर आर्मी डे, एयरफोर्स डे, नेवी डे ये दिल्ली में मनाए जाते रहे हैं और दिल्ली में जो आसपास के लोग हैं वो उसका हिस्सा बनते थे और ज्यादातर इसके जो चीफ होते थे उनके घर के लोन में ही ये कार्यक्रम होते थे। मैंने उस परंपरा को बदला है और मेरी कोशिश है कि चाहे आर्मी डे हो, नेवी डे हो या एयरफोर्स डे हो, देश के अलग अलग हिस्सों में हो। और उसी योजना के तहत इस बार का नेवी डे इस पवित्र भूमि पर हो रहा है जहां पर नेवी का जन्म हुआ था। और मुझे थोड़े समय पहले बता रहे थे कुछ लोग कि बोले पिछले सप्ताह से हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं इस हलचल के कारण। मुझे पक्का विश्वास है कि अब देश के लोगों का इस भूमि के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। सिंधुदुर्ग के प्रति एक तीर्थ का भाव पैदा होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध के क्षेत्र में कितना बड़ा योगदान दिया था। जिस नेवी के लिए हम गर्व करते हैं उसकी मूल धारा छत्रपति शिवाजी महाराज से शुरू होती है। इसका गर्व आज देशवासी करेंगे। और इसलिए मैं नेवी के मेरे साथियों को, हमारे रक्षा मंत्री जी को
मैं हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए इस प्रकार के स्थान को चुना है। मैं जानता हूं ये सारी व्यवस्थाएं करना कठिन है, लेकिन इस क्षेत्र को भी लाभ होता है। बहुत बड़ी तादाद में जन सामान्य भी इससे जुड़ता है और विदेश के भी बहुत मेहमान यहां आज मौजूद हैं। उनके लिए भी बहुत सी बातें नई होगी कि नेवी का कंसेप्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी शताब्दियों पहले शुरू किया था। मैं पक्का मानता हूं जैसे आज G20 में दुनिया का ध्यान इस बात पर गया कि भारत सिर्फ विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना ही नहीं, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसी प्रकार से भारत है जिसने नेवी की इस कंसेप्ट को जन्म दिया, सामर्थ्य दिया और आज विश्व ने उसको स्वीकार किया है। और इसलिए आज का ये अवसर विश्व पटल पर भी एक नई सोच के लिए निर्माण का कारण बनने वाला है। मैं फिर एक बार आज नेवी डे पे देश के सभी जवानों को, उनके परिवारजनों को और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Cleared for jump, jump, jump. देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज को सुन के दिलों की धड़कन तेज हो गई, सीने में आत्मविश्वास और आंखों में देशभक्ति की चमक आ गई। एक बार जोरदार तालियों से अपना आभार व्यक्त कीजिए। और अब भारतीय नौसेना का ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने शुरू होने वाला है। नजर उठा के देखिए, वहां महासागर में हमारे जहाज चल चुके हैं। ओवर टू द ऑप डेमो कमेंट्री टीम। देवी और सज्जनों, कविवर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। महानुभावों, आज के इस ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन में आप भारतीय नौसेना की, भारतवर्ष की इसी विजय शक्ति की कुछ झलकियां देखेंगे। सेना की प्रासंगिकता युद्ध और शांति दोनों परिदृश्यों में है। आज भारतीय नौसेना की पश्चिमी नौसेना कमान अपने युद्ध कौशल, उभरती नई तकनीक तथा राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा के कई आयामों को प्रदर्शित करेंगे। Ladies and gentlemen, our brave sea warriors maintain a keen vigil along our own homeland, ensuring that every Indian can pursue their dreams under an assured umbrella of peace. We will be now witnessing the demonstration by the incredibly swift Naval Immediate Support Vessel, the ISVs. The ISVs were inducted into the Indian Navy to augment coastal security. देवी और सज्जनों, अब आप तटीय रक्षा के लिए समर्पित मंच के दोनों तरफ से आ रही दो आईएसबीज को देख सकते हैं। इन जहाजों में ऑप्टिकल डे एंड नाइट सर्वेलेंस सिस्टम और लाइट मशीन गन लगी हुई हैं। नौसेना की हाई वैल्यू एसेट की सुरक्षा के साथ ये समुद्र तटों, प्रतिष्ठानों एवं बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहती हैं। 25 मीटर लंबी ये बोट 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। इन आईएसबीज का नेतृत्व कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर मोहित शर्मा।
Apart from 24/7 patrolling in the harbor, the ISVs are also being deployed to provide force protection to all high-value assets. देवी और सज्जनों, कॉम्बैट फ्री फॉल अर्थात युद्धकालीन अवतरण एक तरीका है जिससे हमारे स्पेशल फोर्सेस के जवान दुश्मन के इलाके में प्रवेश करते हैं। इस प्रक्रिया में स्पेशल फोर्सेस के जवान या मरीन कमांडोज 24,000 फीट तक की ऊंचाई से वायुयान द्वारा अवतरित किए जा सकते हैं। अस्त्र शस्त्रों से सज्जित ये जवान पैराशूट की मदद से अपने लक्ष्य पर सटीक उतरते हैं। यह प्रक्रिया दुश्मन के उन इलाकों में अपनाई जाती है जहां जमीन से प्रवेश कर पाना कठिन हो अथवा समुद्र में जहां रबड़ की नौका भी उतारी जा सकती हो, जिससे किसी भी दुश्मन, पायरेट या ड्रग माफिया को पकड़ा जा सके। Ladies and gentlemen, look up into the sky. As we can see, a team of Marine Commandos of the Indian Navy have jumped from the ALH helicopter from a height of 8,000 feet and will be landing shortly. When naval forces are deployed for a mission, we sometimes need our elite special force, the Marine Commando or Marcos, to go in behind enemy lines. One of the many ways in which we do this is through something called combat free fall. Combat free fall is one of the most lethal modes of insertion of special forces into the enemy area by air, utilizing highly maneuverable parachutes. The Special Forces personnel get airdropped from a height of about 24,000 feet with a compact load and land with accuracy onto a given target. Combat free fall can be carried out from helicopters like Mi-17, Sea King and ALH, as well as fixed-wing aircraft like C-130, AN-32 and Dornier. This daring method is used against heavily guarded enemy areas where land penetration is impossible, or at sea, where our brave Marine Commandos jump along with an airdroppable inflatable boats to neutralize adversaries' marine elements. महानुभावों, ऊपर आकाश में नजरें गड़ा कर रखिए। इस समय भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज देश में बने एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से 8,000 फीट की ऊंचाई से कूदकर हवा में लहरा रहे हैं। ये थोड़ी देर में मंच के सामने अवतरण करेंगे। आकाश मार्ग से देवदूतों की तरह आ रहे इन बहादुर मरीन कमांडोज को हमारी तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़नी चाहिए। शूर अमी सरदार आम्हाला काय कुणाची भीती, देव देश अन धर्मापायी प्राण घेतलं हाती। असेच देशासाठी दररोज आपले प्राण हातात घेणारे आमचे धाडसी मरीन कमांडो म्हणजे मार्कोस यांचे चित्तथरारक कॉम्बॅट फ्री फॉलचे प्रदर्शन आता आपल्या समोर होत आहे। सर्वांनी कृपया आकाशाकडे लक्ष ठेवावे। The Marine Commando team is being led by Captain Anuj Sharma. The Marcos are amongst the toughest, most highly trained and professional special forces in the world. They are the lethal instruments of stealth and precision that strike deep into the enemy territory behind enemy lines. देवी और सज्जनों, ALH हेलीकॉप्टर की कमान कर रहे थे कमांडर्स तथा मरीन कमांडोज का नेता अनुज शर्मा। और सज्जनों, भारतीय नौसेना का मोटो आदर्श वाक्य तैत्रीय उपनिषद की एक प्रार्थना से लिया गया है। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवतु अर्यमा शं नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुरुक्रमः। इसमें शं नो वरुणः भारतीय नौसेना का मोटो है, जिसका अर्थ है हे वरुण देव, हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए, बी स्पेशियस टू अस।
देवी और सज्जनों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ही देर में हमारे पहले कमांडो धरती पर उतरने वाले हैं। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our first Marine Commando who will be landing shortly. इतनी रिस्ट्रिक्टेड जगह में इतने प्रिसिशन के साथ लैंड कर रहे हमारे इन मरीन कमांडोज के लिए आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों। पहले मरीन कमांडोज धरती पर उतर चुके हैं और देवी और सज्जनों, कुछ ही देर बाद ये मरीन कमांडो हमारे नौसेना अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। तत्पश्चात नौसेना अध्यक्ष महोदय उसे प्रधानमंत्री जी को अर्पित करेंगे। पहले कमांडो अब मंच के सामने से विशिष्ट अतिथियों की तरफ आगे बढ़ते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका उत्साह वर्धन करते हैं दोस्तों। Ladies and gentlemen, the commando is now marching onto the dais to present the memento. अगले दो मरीन कमांडोज आपके सामने इस समय अवतरण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करते हैं। Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon. And we will shortly see the latest induction of the Indian Navy, the MH-60R, who will showcase its self-defense capability. The MH-60R is renowned for its sophisticated anti-submarine warfare capabilities, equipped with state-of-the-art sensors, sonar systems, and weapons technology. Ladies and gentlemen, keep your eyes glued to the horizon as we can see the MH-60R approaching the dais. देवी और सज्जनों, मंच के सामने आता हुआ हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल यह हेलीकॉप्टर अपनी सुरक्षा क्षमता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार फ्लेयर दागकर दुश्मन को चकमा देने वाला यह विशेष हेलीकॉप्टर है। इसे कमान कर रहे हैं कैप्टन अभिषेक राम। We are sure the MH-60R have left you a bit breathless, but wait till you see the rest of the demonstration. As the combat free-fallers do their part of the operation, we have a small team of commandos who are inserted into critical enemy installations to either destroy or disable them, a key aspect to progress further operations. This insertion is done in many ways. Our next demonstration provides a glimpse into the airborne insertion of Marine Commandos. देवी और सज्जनों, अब आप भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर सीकिंग 40 द्वारा पूर्ण रूपेण शस्त्रों से सज्जित मरीन कमांडोज को स्लिदरिंग करके उतरते देखेंगे। एक रस्सी के माध्यम से ये कुछ ही पलों में हेलीकॉप्टर से किसी जहाज या इमारत पर उतर सकते हैं। आसान सी दिखने वाली यह प्रक्रिया इनके कठिन परिश्रम और सटीक प्रशिक्षण का परिणाम है। हेलीकॉप्टर इस समय 50 से 55 फीट की ऊंचाई पर होवर कर रहे हैं। छोटी रबड़ की नौका उनके नीचे है। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी लटका दी गई है। नौका में जब इस रस्सी को पकड़ लिया जाएगा, जैसा कि अब पकड़ लिया गया है, तब 40 से 50 फीट पर आकर हेलीकॉप्टर उस रस्सी के सहारे कमांडोज को नौका पर उतारेगा। हेलो की कमान कर रहे हैं कमांडर युवराज। आइए जोरदार तालियों से इन कमांडोज को उत्साहित करते हैं।
Ladies and gentlemen, the Marcos are rapidly slithering down onto the Gemini. This not only requires extreme precision from the helicopter pilot, but also rapidity from the Marcos. दूसरा हेलीकॉप्टर इस समय ऑपरेशन कर रहे हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करता हुआ इस प्रकार का ऑपरेशन ALH सीकिंग और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर से किया जाता है। Ladies and gentlemen, approaching you from the front are 4 Geminis. They are simulating a combat beach reconnaissance and assault. Presently, they are firing flares and have lit smoke markers for ease of visualization. In actuality, this operation happens in stealth under cover of darkness. सामने से तीव्र गति से आ रही नौकाएं एक तीर की भांति आगे बढ़ रही हैं। फ्लेयर्स और स्मोक मार्कर्स का प्रयोग सिर्फ प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है। वास्तव में यह ऑपरेशन रात के अंधेरे में दुश्मन की निगाहों से किया जाता है। मंच की दाहिनी तरफ दुश्मन की एक चौकी है जिसमें एक भारतीय बंधक है। हमारे कमांडोज इस चौकी को नष्ट करके अपने नागरिक को छुड़ा लेंगे। दाहिनी तरफ से 2 कॉम्बैट लाइट सपोर्ट व्हीकल बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए आ रही हैं। युद्ध का यह सजीव चित्रण आपको निश्चित ही रोमांचित कर रहा होगा। आप गोलियों की बौछार होते हुए देख रहे हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नौसेना सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे करती है। भारतीय नौसेना आक्रमण कार्रवाई के साथ में सागर में जीवन रक्षा के लिए भी तत्पर रहती है। मंच के सामने इस समय आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं वो ALH हैं जो सर्च एंड रेस्क्यू का प्रदर्शन कर रहे हैं। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रक्षा टोकरी या रक्षा पट्टिका का प्रयोग किया जाता है। इस समय बंधक को छुड़ा लिया गया है मरीन कमांडोज के द्वारा और लाइट सपोर्ट व्हीकल जो बंधक को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए पोस्ट पर पहुंच चुकी है। गोलियों के बौछार के बीच सीना तान कर चलने वाले इन मरीन कमांडोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, the ship in front of you is INS Vinash from the Killer Squadron. The predecessor of these ships created history on the 4th of December 1971 when they rained fire onto Karachi, setting the port ablaze. Their actions are what we commemorate as Navy Day each year. We will now witness surface-to-surface missile or SSM launch demonstration by INS Vinash. The missile launch is simulated by firing flares from the missile vessel. Surface-to-surface missiles are the lethal armament used by ships to neutralize enemy surface targets above the water surface and on land. देवी और सज्जनों, अब मैं आपका ध्यान मंच के ठीक सामने दाहिनी तरफ बढ़ रही युद्धपोत की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह INS विनाश है जिसके कमान कर रहे हैं लेफ्टिनेंट कमांडर आदित्य तोमर। यह युद्धपोत सतह से सतह पर मिसाइल को लॉन्च करने का प्रदर्शन कर रही है। मिसाइल लॉन्च को फ्लेयर्स दागकर इंगित किया जा रहा है। इन्हीं किलर स्क्वाड्रन के युद्धपोतों ने 4 दिसंबर 1971 को आज ही के दिन कराची पर मिसाइल दागी थी, जिससे लगी भीषण आग पाकिस्तानी 7 दिन तक बुझा नहीं पाए थे।